वेदांत एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा ज्योतिषीय विषय है वो न्यूमरोलॉजी से संबंधित है। न्यूमरोलॉजी की जो शाखाएं हैं वो कबाला सिस्टम, भृगु निनादी ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, वो अलग अलग प्रकार से आपको देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो न्यूमरोलॉजी में कबाला सिस्टम के साथ साथ वैदिक ज्योतिष के जो कंसेप्ट हैं उनके अनुसार जो ज्योतिषीय उपाय हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जो कैलेडियन जो न्यूमरोलॉजी चार्ट है वहाँ पर एक नंबर जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है वो AIJQY। जो 2 नंबर है वो हमारा मून चंद्रमा से संबंधित है, BKR, ये लेटर्स उससे रिप्रेजेंट होते हैं। 3 नंबर गुरु बृहस्पति से संबंधित है, CGLS, ये अल्फ़ाबेट उससे जुड़े हुए हैं। 4 नंबर राहु से जुड़ा हुआ है, DMT, ये अल्फ़ाबेट इससे जुड़े हुए हैं। 5 नंबर मरकरी बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है, EHNX, ये अल्फ़ाबेट उससे जुड़े हुए हैं। 6 नंबर वीनस शुक्र से जुड़ा हुआ है, UVW, ये अल्फ़ाबेट वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 नंबर केतु से जुड़ा हुआ है, OZ, ये अल्फ़ाबेट केतु ग्रह से जुड़े हुए हैं। 8 नंबर सैटर्न शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है, FP, ये अल्फ़ाबेट सैटर्न से जुड़े हुए हैं। 9 नंबर मार्स। यहाँ पे जो कंपाउंड नंबर हैं 11, 13, 15, 18, 10, इनको कैलकुलेट करके जो सिंगल नंबर बनता है उसी के अनुसार प्रत्येक ग्रह की अलाइनमेंट को कैलेडियन चार्ट में जोड़कर प्रेडिक्शन दी जाती है। जो 11 नंबर है 11, वो स्पिरिचुअल इंसाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। 22 मास्टर बिल्डर नंबर रिप्रेजेंट है। 33 मास्टर टीचर रिप्रेजेंट करता है। ये काफ़ी अच्छी पद्धति है, लेकिन इस पद्धति का वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार किया जाता है और उसका रीज़न है कि 4 नंबर राहु, जिस व्यक्ति का 4 नंबर राहु है उसके बारे में लोग ज़्यादा नेगेटिव प्रेडिक्शन रखते हैं। राहु की वजह से आपकी मैरिज खराब होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ खराब होगी, आपकी व्यक्तिगत लाइफ खराब होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कैलेडियन चार्ट है इसका जो प्रयोग है वो व्यक्ति के कंपनी लोगो, व्यक्ति के बिजनेस नेम में और मोबाइल न्यूमरोलॉजी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन जो भय और भ्रम वाला कंसेप्ट है उसने इस पद्धति को काफ़ी ज़्यादा डिफेम वर्तमान समय में किया हुआ है। जब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी की कंसेप्ट पे काम करते हैं तो जो 111 नंबर है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसी भी न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है अपने आप में। जो 222 है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ व्यक्ति एक न्यू अपॉर्चुनिटी को, एक फ्लो को, एक ट्रस्ट प्रोसेस को अपने व्यक्ति के जीवन में निर्वाह करता है। 333 एक जो कि जुपिटर कारक हैं, तो गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपने नैतिकता के, अपनी विजडम के कारक हैं और वहाँ पर व्यक्ति को एक साहस और टाइम टू मेक जो इसेंशियल चेंजेस हैं वो व्यक्तिगत लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। 444 नंबर जो है व्यक्ति को इमेजिनेशन प्रोवाइड करता है। एक व्यक्ति की कल्पना शक्ति जितनी अच्छी होगी वो लाइफ में उतनी ही अच्छी अचीवमेंट को भी प्रदान करती है, क्योंकि साइंस की जितने भी इनोवेशंस हैं, जितनी भी खोज हैं, पहले व्यक्ति ने उन चीज़ों को सोचा, उस पर मेहनत की, उसके बाद उसका रिजल्ट उसके जीवन में और समाज को देखने के लिए मिला है। 555 मरकरी रूल करते हैं 5 नंबर का वाला सिस्टम में और व्यक्ति की जो बिजनेस ग्रोथ है, जो मेजर लाइफ चेंजेस हैं, जो मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है। 666 वीनस शुक्र ग्रह जो कि लग्जरी के, कंफर्ट के कारक हैं, एक व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, उसके रिलेशनशिप को दिखाते हैं और व्यक्ति जो है ना अपनी लाइफ में कितनी बेटर अलाइनमेंट से अपनी लाइफ को जीता है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। 777 केतु, केतु जो है ना वो हमारी जड़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एक व्यक्ति अपने DNA से क्या चीज़ कैरी करके लेके आया है वो सारी चीज़ें जुपिटर से देखने के लिए मिलती हैं और व्यक्ति की जो अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस,
इंस्टीट्यूशंस जो पावर है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग इस नंबर सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं। 888 नंबर सैटर्न से संबंधित है, अबेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक कहावत है कि जैसा व्यक्ति का कार्य क्षेत्र की सफलता होगी उसके पास धन की जो एक्युमुलेशन है वो उसी प्रारूप में देखने के लिए मिलती है। 999 व्यक्ति मार्स से संबंधित है, तो एक तरफ जहां मार्स व्यक्ति को एग्रेशन दे रहा है वहां पर उसे साहस भी दे रहा है, उसे फॉरगिवनेस, क्षमा भी प्रदान करता है। व्यक्ति जब इन सारे डायग्रामों को जोड़कर न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को, वास्तु को अपने ज्योतिषीय उपाय में यूज करता है तो उसके काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स की प्लेसमेंट है, 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 17, 19, 27, वो व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर्ड और इंटेंस दिखाती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो कुंडली का फर्स्ट भाव है वो केंद्र भाव है, तो व्यक्ति की जो लगन है उसके स्वभाव को रिप्रेजेंट करती है। वहां पर बैठे हुए जो ग्रह स्थिति है, जो नक्षत्र है, जो नक्षत्र का चरण है, उसका जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। जो सेकंड प्लेस है, व्यक्ति जब कबाला सिस्टम को हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में इंक्लूड करते हैं तो उसके अनुसार जो भाव के रिजल्ट हैं वो काफी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। बशर्त है कि हम व्यक्ति को शनि के नाम पे ना डराएं, राहु के नाम पे ना डराएं, केतु के नाम पे ना डराएं। सेकंड हाउस व्यक्ति की वाणी से संबंधित है, तो एक व्यक्ति की जो वाणी है वो सेकंड भाव में बैठे हुए ग्रह से रूल होती है। कई केसों में सैटर्न राहु की जो युति है कुंडली के सेकंड भाव में अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन उस कंसेप्ट को समझिए कि एक व्यक्ति जो कि मार्केटिंग का कार्य करता है वहाँ पे बुध ग्रह की जरूरत है, क्योंकि पोलाइटनेस काम करेगी। लेकिन वहीं एक व्यक्ति आर्मी में जॉब करता है, सिविल, किसी भी ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर पोलाइटनेस की जरूरत है ही नहीं, वहाँ पर मरकरी का क्या कार्य है, तो वहाँ पे राहु भी अच्छा कार्य करेगा, वहाँ पे मार्स भी अच्छा कार्य करेगा, वहाँ पे सैटर्न भी अच्छा कार्य करेगा। जब वैदिक ज्योतिष सिस्टम में हम नवतारा चक्र को न्यूमरोलॉजी में इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे हमारा जन्म नक्षत्र, संपत नक्षत्र, विपत नक्षत्र, शैम नक्षत्र, पिरतरी नक्षत्र, साधक नक्षत्र, वद नक्षत्र, मित्र नक्षत्र, अति मित्र नक्षत्र, किसी भी घटना को बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो नंबर सिस्टम है वो जहाँ बाय प्रोफेशन, जहाँ बाय न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी उस कंसेप्ट को दिखा रहे हैं, वहीं पर जो हमारा वैदिक ज्योतिष सिस्टम का कंसेप्ट है संपत नक्षत्र, जो कि व्यक्ति की संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, एक व्यक्ति की धन स्थिति कैसी रहेगी। जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र, 11वां नक्षत्र, 20वां नक्षत्र, ये व्यक्ति की वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिर्फ 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, सिर्फ उस अल्फाबेट से अगर हम कोई भी प्रेडिक्शन करते हैं या कोई भी ज्योतिष उपाय करते हैं तो लगभग 90% जो रिजल्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। और उसका रीज़न है कि हम सिर्फ ज्योतिष के एक पहलू को छूते हैं, लेकिन ज्योतिष जो कार्य करती है वो न्यूमरोलॉजी के तौर पर, वास्तु के तौर पर, व्यक्ति की जो जन्म तिथि है, जो जन्म समय है, जो जन्म स्थान है, उसका सभी का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने के लिए मिलता है। एक व्यक्ति का जो मित्र नक्षत्र है, इसमें विराजमान जो भी प्लेनेट, जो भी ग्रह हैं, वो व्यक्ति को एक फ्रेंड जैसी फीलिंग प्रोवाइड करते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और जन्म नक्षत्र से 8वां नक्षत्र, 17वां नक्षत्र, 26वां जो नक्षत्र है, ये इसमें काउंट किए जाते हैं। ज्योतिष की इस श्रृंखला को जब हम आगे रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसा कि ज्योतिष का एक कंसेप्ट है देश काल परिस्थिति, कोई भी घटना अच्छी या बुरी घटित होगी तो वहां पर कुंडली के योग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु और चंद्र से बनने वाला जो गजकेसरी योग है उसे काफी शुभ माना गया है, धन स्थिति के लिए, एजुकेशन के लिए, व्यक्ति की मैरिज लाइफ के लिए। चंद्र मंगल से बनने वाला लक्ष्मी योग, ये धन से संबंधित काफी अच्छा योग है कि व्यक्ति के पास जो धन की एक्यूमुलेशन है वो कुंडली के अनुसार कितनी अच्छी रहने वाली है। सूर्य और राहु से बनने वाला जो ग्रहण योग है, जब एक व्यक्ति के हम 1 और 4 नंबर का काउंट करते हैं कबाला सिस्टम में, तो 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति का जन्म 14 तारीख को हुआ है
उसके जीवन में ग्रहण योग जैसा कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, क्योंकि वहां पर कुंडली में सूर्य और राहु का एक साथ होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो घटना घटित होती है। और जब भी ये कुंडली के पंचम भाव, 5th हाउस में, 7th हाउस में बनता है तो व्यक्ति में लव मैरिज के प्रति ज्यादा आकर्षण देखने के लिए मिलता है। चंद्र और राहु ग्रहण योग है, व्यक्ति को मन स्थिति पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जो हमारा डिप्रेशन से संबंधित परेशानी है वो इस योग में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति का जन्म 24 तारीख को है सिर्फ उसी को डिप्रेशन होगा, क्योंकि 2 नंबर मून का रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर राहु को। 24 तारीख के जन्म के साथ साथ उस व्यक्ति की लगन कुंडली या नवमांश कुंडली में चंद्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो होना बहुत ही जरूरी है, तभी ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए हमें मिलेगी। सूर्य और मंगल अंगाकारक दोष हैं, गुरु राहु चांडाल योग है, शनि और चंद्र विष योग हैं, सूर्य और शनि विपरीत योग हैं, शनि और राहु शापित योग हैं, सूर्य और बुध आदित्य योग हैं। बुध आदित्य योग लगभग 25 से 30% कुंडलियों में देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये प्रत्येक भाव के अनुसार ही व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट में जो 1 नंबर सन है वो इम्पैक्ट तब ज्यादा दिखाता है जब व्यक्ति का जो 1st हाउस है वहां पर सूर्य स्थित हो। तो इसमें व्यक्ति स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल लीडर के रूप में दिखता है, हाई सेल्फ जो स्टीम नॉलेज है वो रिप्रेजेंट होती है, एनर्जेटिक और एम्बिशियस उसका बिहेवियर होता है, साहस, डिटर्मिनेशन, पॉजिटिव ऑरा, ये सारी चीजें उसके पहलू को रिप्रेजेंट करती हैं। और व्यक्ति जब इन सारी चीजों में आपको इन्वॉल्व नहीं मिले तो वहां पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वाला कंसेप्ट न्यूमरोलॉजी का कार्य करेगा, वहां पे सूर्य व्यक्ति को नेगेटिव सेंस में जब रिजल्ट देगा तो वहां पर ईगो और उसका जो अट्रेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस देखने के लिए व्यक्तिगत तौर पे मिलती है। ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में, लीडरशिप में, गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी जो सफलता है वो देखने के लिए मिलती है। शनि ग्रह वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि जैसा व्यक्ति कर्म क्षेत्र में कामयाब होता है, सामाजिक क्षेत्र में उसे उतनी ही ज़्यादा तवज्जो प्राप्त होती है। सैटर्न 1st हाउस में एक व्यक्ति को हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव से बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को जीता है, एक समय के बाद क्या होता है कि जब व्यक्ति बहुत लंबे समय से परेशान है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो उसके अंदर जो सब्र की क्वालिटी है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और इसका सीधा सा कारण है सैटर्न कुंडली के 1st हाउस में बहुत ज़्यादा संघर्ष देता है और संघर्ष के बाद व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है। नेगेटिव जब इसका इम्पैक्ट कुंडली में देखने के लिए मिलता है तो व्यक्ति लो कॉन्फिडेंस होता है, वो थोड़ा आलसी देखने के लिए मिलता है और अपने आप में थोड़ा अकेलापन भी उसमें काफ़ी देखने के लिए मिलता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट में जो प्लेनेट हैं उनका भी एक टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपने समय सीमा में निर्धारित करते हैं। सूर्य जो कि 22 वर्ष में एक्टिवेट होते हैं, मून 24 वर्ष में एक्टिवेट होते हैं, मार्स 28 वर्ष में एक्टिवेट होते हैं, मरकरी 32 वर्ष में एक्टिवेट होते हैं, गुरु बृहस्पति 16 वर्ष में एक्टिवेट होते हैं, वीनस शुक्र 25 वर्ष में एक्टिवेट होते हैं, सैटर्न 36 वर्ष में एक्टिवेट होते हैं, राहु केतु 42 और 48 वर्ष में एक्टिवेशन रहती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट में जब हम उसके अल्फ़ाबेट, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत अल्फ़ाबेट का काफ़ी प्रयोग है, हालांकि वो देवनागरी लिपि में कन्वर्ट हैं, तो हिंदी के वर्ड के तौर पर भी हम देखते हैं पे, पे, बे, भे, में, ये सैटर्न से संबंधित है। तो कई बार जब कोई सहम बिंदु, एग्जाम्पल के तौर पे किसी का विवाह सहम बिंदु सैटर्न की डिग्री पे बना हुआ है, तो व्यक्ति की जो मैरिज का कंसेप्ट है वो आपको 36 वर्ष के बाद देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये न्यूमरोलॉजी काफ़ी अच्छा कार्य करती है कि एक व्यक्ति का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका जो हाउस मैप है या उसका जो ऑफिस मैप है वो काफ़ी अच्छा ज्योतिषीय उपाय का डायग्राम तैयार करके व्यक्ति को प्रदान करता है। जब हम वैदिक ज्योतिष में
किसी भी ज्योतिष उपाय की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यंत्र और मंत्र को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि कुछ जो कुंडली चार्ट है वहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे वृषभ राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है, ये पृथ्वी तत्व राशि हैं। तो यहाँ पे जब यंत्र को आप स्थापित करते हैं तो काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट है वो ज्योतिष में देखने के लिए मिलता है। जो हमारे काफ़ी सिद्धपीठ स्थान हैं, काफ़ी बड़े बड़े जो टेम्पल्स हैं, वहाँ पर भी स्ट्रक्चर में जो वास्तु का प्रयोग है उसके साथ साथ यंत्र का भी वहाँ पे स्थापना आपको देखने के लिए मिलती है। और जब कुंडली के पंचम भाव की बात करते हैं तो मंत्र साधना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट व्यक्ति के हेल्थ पे, व्यक्ति की वेल्थ पे डालती है। इसमें हम कुंडली में राशि के अनुसार उस चीज़ का चुनाव करते हैं। मेष राशि हनुमान जी की जो मंत्र साधना है, जो पूजा है, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदान करती है। एरीज जो साइन है वो ब्रेव हार्ट के तौर पे काफ़ी अच्छा व्यक्ति को रिजल्ट प्रोवाइड करता है। टॉरस जो साइन है वो अनब्रेकेबल पेशेंस के तौर पर कार्य करता है। जेमिनी एक क्विक थिंकर के तौर पे काफ़ी अच्छा कार्य करता है। जो कैंसर साइन है वो इमोशनल हीलर के तौर पे काफ़ी अच्छा कार्य करता है। लियो साइन नेचुरल लीडर के तौर पे बहुत अच्छा कार्य करता है। वर्गो साइन प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे काफ़ी अच्छा कार्य करता है। लिब्रा साइन पीस मेकर के तौर पे काफ़ी अच्छा कार्य करता है। स्कॉर्पियो साइन पावरफुल इंट्यूशंस पे काफ़ी अच्छा कार्य करता है। सजिटेरियस लक्की एक्सप्लोरर के तौर पे काफ़ी अच्छा कार्य करता है। कैप्रिकॉर्न सक्सेस माइंडसेट के तौर पे कार्य करता है। एक्वेरियस विजनरी माइंड के तौर पे बहुत अच्छा कार्य करता है। पाइसेस ड्रीम मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही शुभ है। तो कॉस्मिक एनर्जी के जो नंबर्स हैं, गुरु बृहस्पति 333, मून 222, सूर्य 111, ये कुंडली चार्ट के अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब व्यक्ति अपने नाम के अल्फ़ाबेट को चेंज करता है तो लाइफ में कई बार बहुत बड़ी समस्याएं उसके लाइफ में देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि जब भी ये चीज़ें 7th हाउस से जुड़ेंगे और आपने जो भी अल्फ़ाबेट जोड़ा है वो नक्षत्र चरण वहाँ पे इंक्लूड है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होनी स्वाभाविक है। वो चीज़ें अगर आपके मरकरी के नक्षत्र से जुड़ी हुई हैं, आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, तो जो उसका इम्पैक्ट है अगर वध नक्षत्र में है तो वहाँ पे बिजनेस का डिस्टर्ब होना बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। तो ये जो न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट हैं वो अगर वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़ करके हम कार्य करते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलता है। केंद्र हाउस जो हमारे कुंडली का 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस है। त्रिकोण हाउस 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, ये जन्म कुंडली का त्रिकोण हाउस है। त्रिक स्थान कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये त्रिक स्थान में काउंट किया जाता है। त्रिशडाया हाउस में कुंडली का 3रा भाव, 6ठा भाव और 11वां भाव महत्वपूर्ण है। उपचय हाउस में कुंडली का 3रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव सम्मिलित है। मार्ग स्थान हाउस में कुंडली का 2nd भाव और जो 7म भाव है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्योतिष में माना गया है। तो न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी को इंक्लूड करके जब हम ज्योतिषीय उपाय अपने व्यक्ति के जीवन में करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, नाम न्यूमरोलॉजी में, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो इससे संबंधित आपका जो भी क्वेश्चंस है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। धन्यवाद।